जय श्रीमन नारायण। जब नारद जी की पूजा की तो महाराज नारद जी ने उनकी कुशलता के समाचार पूछे। ये होता है जब कोई बाहर से आते हैं, या तो वो अपने समाचार पूछ लेते हैं या फिर अपन उनके पूछ लेते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज, यहाँ पर ये भागवत के पंचम अध्याय का शुभारंभ होता है, चतुर्थ अध्याय का विराम हो चुका। नारद जी महाराज पूछते हैं, पराशर्य महाभाग है भवत है कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी महाराज ने पूछा, हे पराशर्य, पराशर से अपत्यम पुमान पराशर्य, जो पराशर ऋषि के जो संतान हैं उनको पराशर्य कहते हैं। हे महाभाग, हे पराशर ऋषि के सुपुत्र जी, भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मना सह। महाराज, क्या आप अपने मन आत्मा के साथ शरीर से आप स्वस्थ हैं? क्योंकि शरीर तो जो स्वस्थ मनुष्य जो होता है, स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यविधीयते। जिसकी मन आत्मा शरीर सब प्रसन्न हो, कहते हैं उसको स्वस्थ कहते हैं। शरीर स्वस्थ है लेकिन मन स्वस्थ नहीं है तो महाराज वो भी अस्वस्थ ही माना जाएगा। नारद जी महाराज ने उनसे पूछा कि महाराज, आप हमें ये बताइए कि शास्त्र चिंतन से आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका मन संतुष्ट तो है? प्रश्नवाचक है। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिभृंगितम। आपकी सारी जिज्ञासाएं अवश्य ही पूरी हो गई होगी, क्योंकि आपने महान और अद्भुत महाभारत नाम का जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। महाभारतम भारतम कृतवान यह त्वं भारतम कृतवान। महाराज, आपने महाभारत की रचना की है। कैसा है महाभारत? कहते सर्वार्थ परिभृंगितम, बहुत अद्भुत है और उसमें धर्म अर्थ काम सभी वो पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। कहते हैं कि जो महाभारत में है वही शेष ग्रंथों में है, और जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र में नहीं है। इसीलिए कहते हैं जिज्ञासितम सुसंपन्नम, आपकी सारी जिज्ञासाएं अवश्य ही पूरी होगी। अपिते महद अद्भुतम भारतम कृतवान, आपने तो बहुत ही महान अद्भुत जो महाभारत ग्रंथ है उस महाभारत की आपने रचना की है, सारे पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि शोचयेष्यात्मानं अकृतार्थ एव प्रभो। हे प्रभो, हे व्यास जी महाराज, जो सनातन ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, क्योंकि जो वेदादि जो ग्रंथ हैं ये सब शब्द ब्रह्म है, और जो सनातन ब्रह्म है वो पर ब्रह्म है। ये दो ही ब्रह्म है, या तो शब्द ब्रह्म है या पर ब्रह्म है। वेदों को शब्द ब्रह्म कहते हैं और जो परमात्मा है वो पर ब्रह्म है। सनातन ब्रह्म को आपने खूब विचार कर जान लिया है। सनातन ब्रह्म, यत्तत् सनातनम ब्रह्म, वो भी आपने जिज्ञासितम खूब विचार करके जान लिया होगा। अब अथापि सोचति आत्मानं, फिर भी आप अपने आप में पता नहीं क्यों अपूर्ण जैसा महसूस कर रहे हैं। अकृतार्थ पुरुष की भांति आप अपने विषय में फिर महाराज आत्मानं सोचसी, आप अपने आप को शो कर रहे हैं। आप अपने आप को क्यों शो कर रहे हैं? जब आपने इस प्रकार सारे के सारे
शब्द ब्रह्म को जान लिया, पर ब्रह्म को जान लिया, जानना कोई शेष रहा नहीं, तब भी महाराज आप यहां पर उदास होकर के क्यों बैठे हुए हैं? अब व्यास जी महाराज जो नारद जी हैं उनकी बात का उत्तर देते हैं। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहि त्वात्मभवात्मभूतम्। त्वयोक्तम् मैं इदं सर्वम अस्ति एव। महाराज आपने जो कुछ कहा वो सब बिल्कुल ठीक कहा। आपने जैसा जाना, जैसा कहा मेरे विषय में महाराज वो बिल्कुल सही है। तथापि नात्मा परितुष्यते में, वैसा होने पर भी मेरा हृदय मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं है। तन्मूलम, और उसका जो कारण है, मैं क्यों उदास हूं? कई बार सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी आदमी उदास हो जाता है, उसको कारण मालूम ही नहीं रहता कि ये उदासी क्यों है। तन्मूलम, उसका जो मूल कारण है, अव्यक्तम, अस्पष्टम। महाराज वो कारण मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। और आप क्या हैं? अगाध बोधम, आपका ज्ञान अगाध है। इसीलिए महाराज, क्योंकि आत्मभवात्म भूतम, आत्मभवस्य, जो ब्रह्मा जी महाराज है, उन ब्रह्मा जी महाराज के आत्मभूतम, त्वम पुत्र है, जो ब्रह्मा जी महाराज हैं आप उनके पुत्र हैं। इसीलिए महाराज आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए आप मेरी उदासी का कारण मैं तो जानता नहीं, लेकिन आप ही बताइए आखिरकार ये मेरी उदासी क्यों है? अब नारद जी महाराज कहने लगते हैं, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम एनैवासो न तुष्येत मन्ने तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्रायः नहीं किया है। भवता, आपने, भगवत है, अमलम यश है, अनुदित प्रायम, आपने भगवान का जो निर्मल यश है, उनकी जो लीला कथाएं हैं महाराज, उनके यश का आपने प्रायः वर्णन नहीं किया। आपने किसका वर्णन किया? पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और महाभारत में तो महाराज आपने बड़ी कूटनीति, छल नीति, पता नहीं क्या क्या किस किस का आपने वर्णन किया। तो जो वर्णन किया महाराज, उसकी वजह से आपका मन बेचैन है। हम दिन भर अगर मान लो लड़ाई झगड़े वाली फिल्मों को देखेंगे महाराज, तो फिर सपना भी वही आएगा, सपने में भी लड़ाई झगड़े ही दिखेंगे आपको। इसलिए आपने जो अंत में जो महाभारत लिखा, तो ये महाभारत लिखने की वजह से आप भगवान का निर्मल यश का वर्णन नहीं कर सके। एनैवासो न तुष्येत, इसीलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं है। मन्ने तद्दर्शनम खिलम, इसीलिए आपका जितना भी दर्शन है, आपका जितना भी शास्त्र ज्ञान है, आपने जो कुछ भी लिखा है महाराज, वो इसीलिए अधूरा है। आप भी अपने आप में इसीलिए अधूरे हैं क्योंकि आपने भगवान के यश का वर्णन नहीं किया। यथा धर्मादयश्चार्थः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तदा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। यथा धर्मादयश्च अर्थाः, जो धर्म अर्थ कामादि जो अर्थ हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं महाराज, हे मुनिवर्य अनुकीर्तिता, अनुइति बारंबारम, आपने बार बार धर्म अर्थ काम का
मोक्ष का आपने वर्णन किया, तथा वासुदेव से महिमा नहीं अनुवर्णित है। ऐसी महिमा भगवान की जो महिमा है, श्री बांके बिहारी की जो महिमा है, वो महिमा का आपने वर्णन नहीं किया महाराज। इसी वजह से आप आज मुंह लटकाए हुए अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। यदि आपने उनकी भगवान की महिमा का वर्णन किया होता तो आज आपका मन प्रफुल्लित होता, आप आनंद में होते। क्योंकि अब गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पे आ जाते हैं, 2-4 चौपाई आपको सुना देते हैं। कि भनीति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, राम नाम बिनु सोहन सो, भनीति विचित्र। कहते हैं कितनी ही विचित्र कविता क्यों न हो, सुकविकृत जो, जिसे अच्छे अच्छे कवियों ने भले लिखा हो, लेकिन राम नाम बिनु सोहन सो। यदि उस कविता में राम जी के नाम का वर्णन नहीं है, यदि राम जी की लीला कथा का वर्णन नहीं है, तो महाराज उसकी उपमा कैसी दी उन्होंने? कहा विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी, सोहन बसन बिना बर नारी, विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। विधु बदनी, चंद बदनी, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली जो कोई नायिका है, महिला है, सब भांति समारी, आपने उसका 16 श्रृंगार कर दिया, आपने उसको सोने में ऊपर से नीचे तक लाद दिया, लेकिन यदि उसको वस्त्र न पहनाए गए हों तो वो किसी भी तरह से शोभा नहीं देती है, बल्कि और भी वो लज्जास्पद होती है, घृणास्पद होती है। महिला को सारे 16 श्रृंगार कर दो महाराज, उसको कपड़े मत पहनाओ। तो जैसे कपड़े नहीं पहनाने पर सारे वस्त्रों, सारे आभूषणों से ढकी हुई महिला शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार आपकी कितनी ही बढ़िया कविता क्यों ना हो, लेकिन यदि राम के नाम की वर्णन उसमें नहीं है, वो कविता किसी भी काम की नहीं है। जबकि सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जैसी अंकित जानी, राम नाम जैसी अंकित जानी, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जैसी अंकित जानी। सारे गुणों से रहित हो, छंद, अलंकार और भी जितने काव्य के अंग हैं, सारे उन काव्यों के अंगों से भले वो कविता रहित हो, लेकिन यदि उसमें राम जी का नाम अगर है, श्री राम जी की यदि महिमा है, श्री श्याम जी की यदि महिमा है, उनकी लीला कथा का वर्णन है महाराज, ऐसी कविता को क्या है कहते हैं? सादर कहीं और सुनहि बुधताही, मधुकर सरिसी संत गुण ग्राही, मधुकर सरिसी संत गुण ग्राही, सादर कहीं और सुनहि बुधताही, मधुकर सरिसी संत गुण ग्राही। सादर कहीं, ऐसी कथा को जो कवि हैं वह आदर पूर्वक कहते हैं, सादर कहीं और सादर सुने। बुद्धताही, बुद्ध का मतलब है यहां जो बुद्धिमान जो कवि हैं, ऐसी कुशाग्र बुद्धि वाले कवि उस कविता को, जिस कविता में राम जी के यश का वर्णन होता है, उस कविता को
सादर कहीं और सादर सुनाई। बड़े आदर के साथ उनको कहते भी हैं और उनको सुनते भी हैं, क्योंकि मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संतों का स्वभाव कैसा होता है? कहा वो तो मधुमक्खी जैसा होता है, सारग्राही होते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही, संत गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। जिसमें राम जी का गुणगान न हो वो कविता किसी काम की नहीं। और जो बुद्धिमान जो संत हैं वो उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जिसमें राम जी की कविता हो, भले शब्द कैसे ही टूटे फूटे क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उनमें भी उनकी बड़ी रति रहती है, रुचि रहती है, उनको बड़ा आनंद आता है। क्योंकि जो मधुकर है, जो भौरा है, वो तो महाराज सार को ग्रहण करने वाला होता है। नारद जी ने फिर अपनी भी रामकथा सुनाई। कहा महाराज मेरी भी रामकथा सुनो। यहाँ की रामकथा में हम एक थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहते हैं। नारद जी महाराज पहले ब्रह्मा जी की सभा में ये गांधर्व विद्या पारंगत थे, उनको स्तुतियां सुनाया करते थे। अब एक दिन उन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ की, तो महाराज इनको श्राप मिल गया और ये दासी के पुत्र बने। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि पुरा अहम पुरातीत भवे भवम प्रभो दासास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां। मुने, हे मुनिवर, मैं पिछले युग में, पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। दासास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां, वेदवादिनां दास्याः कस्याश्चन दास्याः। वेदवादी जो ब्राह्मण थे महाराज ने उनके यहाँ एक मेरी माँ थी, वो दासी का काम करती थी। और पुरा अतीत भवे, उस पूर्व कल्प में, पूर्व जन्म में अहम अभवम, मैं वहां था। अब मेरी माँ ने क्या किया कि निरूपितो बालक एव योगिनाम, उन ब्राह्मण देव के यहाँ कहते हैं चतुर्मास में योगी मुनि संत महात्मा आते थे। तो मेरी माताजी ने मुझे छोटी उम्र में ही उन संत महंतों की सेवा में मुझे लगा दिया। योगी नाम निर्विवीक्षताम योगी नाम शुश्रूषणे बालक एव निरूपिता। जो मुनि थे, सन्यासी साधु महात्मा जो सत्संग करने के लिए आते थे प्रावृषि वर्षा ऋतु में, आज भी हम उसको चतुर्मास बोलते हैं। पहले इस चतुर्मास का बहुत महत्व था। चतुर्मास में क्योंकि अब बरसात होती थी, काम दाम कुछ होता नहीं था, इसीलिए संत महात्मा सब एक जगह रुकते थे और वहां पर भगवत चर्चा किया करते थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी महाराज, मैं छोटा था और दासी का बेटा था, वो किसी वेदवादी ब्राह्मण के घर काम करती थी। चतुर्मास हुआ, साधु महात्मा आए, मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही उन महात्माओं की सेवा में मुझे रख दिया, लगा दिया है। तो महाराज मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगा। आप तो महाराज ये त्वमप्यदब्र श्रुतवी श्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं, समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं, आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितानां संक्लेश निर्वाणमुसन्ति नान्यथा। त्वमपि अदब्रश्रुत, महाराज हे पूर्ण ज्ञानी व्यास जी महाराज, आप जो है भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। हे विभो, आप स्वयं ज्ञानी हैं। त्वम अपि अदब्रश्रुत, दब्रश्रुत का मतलब कम जानने वाले, अदब्रश्रुत का मतलब पूर्ण ज्ञानी। आप पूर्ण ज्ञानी हैं महाराज, आपका ज्ञान अगाध है। समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं,
और जितने भी बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, उनकी सारी ज्ञान विज्ञान, उनका सारा विद्वत्ता वहीं समाप्त होती है जहां वो भगवान की लीला कथा का वर्णन करें। इसीलिए क्या करें आप महाराज आख्या ही भगवान की लीला कथा का आप वर्णन करें। दुःखैर्मुहुरर्दितानां संक्लेश निर्वाणमुसन्ति नान्यथा। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार पीड़ित किए जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से ही हो सकती है। भगवत कथा का आश्रय लेने पर ही जो बार बार जो हमें दुख सताते हैं, दैहिक भौतिक, ये सारे जब हमें संताप सताते हैं, तो महाराज भगवान की शरण में जाने के अलावा, उनके गुणगणों का गान करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। नान्यथा, अन्यथा न, कहते हैं महाराज और कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर पंचम अध्याय, प्रथम स्कंद का पंचम अध्याय विराम लेता है और आगे की कथा छठे अध्याय में हम करेंगे।